है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। आज का ये वीडियो आप उन सभी छात्रों के लिए है जो कि तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स की। बाकी जो छात्र हमारे साथ 3 महीने से लगातार जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी तो काफी अच्छी हो रखी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आज हमारे साथ नया जुड़ रहे हैं तो भी यहाँ पे अभी आपके लिए देर नहीं हुई है। इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो अपनी तैयारी बहुत ही मजबूती से कर सकते हैं। तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन बुक, जिस बुक के जरिए आप जो है बिहार में दरोगा बहाली को लेकर जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से जो है आप इसकी परीक्षा में शामिल होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का ये जो बुक है ये मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप जो है जाके ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं या फिर अपने रिटेल शॉप से भी जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि आने वाली परीक्षा में आप इससे जज कर सके कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर साथ में 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए और यही नहीं, व्याख्या के साथ आपको जो है लगभग 2400 से 2500 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आपको जो है इस प्रैक्टिस सेट का क्या लाभ हो सकता है? तो देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि प्रीवियस ईयर का बुक होता है और प्रीवियस ईयर के अगर आप आधार पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना इतिहास और आपके करंट अफेयर के टॉपिक को दिया गया है। तो आप करंट अफेयर के इन्हीं सभी टॉपिक को और मजबूत करेंगे। मैंने करंट अफेयर से रिगार्डिंग जो है एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है कि आप जो है वहां पे सिलेबस चेक कीजिएगा कि कौन कौन से हमारे टॉपिक और पढ़ने हैं। तो वो करंट अफेयर वाला सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यही नहीं दोस्तों, हमने पॉलिटी के ऊपर और ज्योग्राफी के ऊपर भी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आपको सिलेबस बनाया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ ही साथ आपको जो है उस वीडियो में ये बुक के बारे में भी चर्चा किया हमने। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को पढ़ के आपको एग्जाम देने जाना है, तो आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि इस बुक के जरिए आप इस विषय सूची को देखेंगे जहाँ पे आपको ये जो है प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का बुक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है 20 प्रैक्टिस सेट इसके अलावा और भी मिलेंगे, जहाँ पे आप छात्र इस पुस्तक को खरीद के बेहतर तैयारी कर सकते हैं, सेट प्रैक्टिस लगाते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, साथ में आपको जो है इसका व्याख्या भी दिया गया है और व्याख्या इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं पढ़ना है। इन शॉर्ट उसी क्वेश्चन के बारे में उसी से रिलेटेड जो है आपको व्याख्या पढ़नी होती है, तो इसलिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज ही इसको घर पे मंगवाएं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। दोस्तों पढ़ेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं आज हिस्ट्री यानी कि इतिहास के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सिर्फ आपको पढ़ने हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। मतलब कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर को छोड़कर देखें तो करंट अफेयर का टॉपिक सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पिछले दोनों एग्जामों में। प्रीलिम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमारे लिए जो टॉपिक इतिहास से इंपॉर्टेंट है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उनके बारे में भी एक एक छोटा वीडियो आपको पहुंचाने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक हम आपको बताएंगे, आप इन सभी टॉपिक को देखें और प्रैक्टिस कीजिए अपने साथ जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर। और लुसेंट एक बुक आपके पास होगी सब्जेक्टिव, वो ले सकते हैं, और एक उसकी बुक आती है ऑब्जेक्टिव, वो ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप सेट प्रैक्टिस घर में बैठे हैं तो आराम से उसका लगाइए। अगर आप लोग कहीं क्यूज वगैरह करते हैं तो वो भी कीजिए। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे हम लोग क्यूज दे रहे हैं, इतिहास में क्या पढ़ना है सिर्फ उसकी बातें करेंगे। सबसे पहली चीज, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, तो समझ में आए। एक ही बार में सब बता दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको सिलेबस सबका बता दूंगा मैं, इसलिए घबराएंगे बिल्कुल नहीं। नए तरीके से नए स्टडी से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। प्राचीन इतिहास भारत में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें सिर्फ हमको पढ़ने हैं उनके महत्वपूर्ण स्थल जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, है ना, लोथल हो गया, ये सारे टॉपिक आपको वहां से पढ़ने हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट एकदम, है ना, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें जो उनके अवशेष मिले थे हमें, उनके बारे में हमें पढ़ना है। वो सारे क्यूजेस मैं आपको कराता रहता हूँ, वो क्यूज भी देखिएगा तो वहां से कवर आपका बिल्कुल होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, लुसेंट तो बुक आपके लिए मतलब कह सकते हैं ना कि एक ग्रंथ है ये हमारा, है ना, रामबाण है कहिए, है ना। इसको जो पढ़ गया 2 महीने में आपके पास समय है, जितना दम लगाना है लगा दीजिएगा इस पे। अब मौर्य वंश दूसरा टॉपिक है हमारा। मौर्य वंश कहां से शुरुआत हुई उनकी? ईसा पूर्व से उठकर चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर यहाँ पे अशोक के, जी हाँ, दक्षिण भारत तक के जो उनके साम्राज्य थे, जी हाँ, उन तक पढ़ना अपने को। जी हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण उनमें है, एक तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है उनके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ चाणक्य का होना। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया हमें, तो उनकी अर्थशास्त्र की नीतियां एक टॉपिक है इस चैप्टर में, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये जरूर देखिएगा टॉपिक को। तीसरा आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से गुप्त वंश। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो गुप्त वंश आपको यहाँ से एक टॉपिक क्लियर करना है। फिर आता सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध धर्म में इनकी जो संगीतियां हुई हैं जहां जहां, वो बताने हैं। जैन धर्म के तीर्थकर के बारे में आपको पढ़ने हैं, कौन से तीर्थकर कब थे और उनकी समय काल को पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों जैन धर्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहां से कहां तक इनका विस्तार था और किसके शासन में। इनफैक्ट मौर्य वंश के बहुत सारे शासक जो थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाए भी थे।
तो उनके बारे में भी थोड़ा सा कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो वो सारे टॉपिक हम लोग यहाँ से आपको उठा के दे रहे हैं, ठीक है। इसको याद करने का ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, निरंतर प्रयास, हमेशा अभ्यास, ठीक है। निरंतर प्रयास करते रहे, भूल रहे ना, भूलने की तो वो प्रवृत्ति है आपकी, अगर आप नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए भूलिए, लेकिन उसको उतना ही अभ्यास कीजिए। तो जितना अभ्यास होगा ना वो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक बैठता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता रहना चाहिए। लेकिन अभ्यास रुक गया तो सब रुक जाएगा, इसलिए निरंतर प्रयास और सतत अभ्यास। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा राजवंश, उसके संस्थापक और उनकी राजधानियां। कितने राजवंश यहाँ पे आए हैं, जिनमें से कुछ फेमस जैसे कि मौर्य वंश है, फिर गुप्त वंश है, फिर उसके बाद दोस्तों राजवंशों में कौन कौन से राजवंश आए हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको टॉपिक्स में, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ चैप्टर्स बता रहा हूं जो कि आपको सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। फिर छठा टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक है प्राचीन भारत का, यह है महत्वपूर्ण विदेशी यात्री। किसके समय काल में कौन सा विदेशी यात्री आया, कोई चाइना से आया, कोई भाई यूनान से आया, कोई कहां से आया, ये सब कुछ पढ़ना है। विदेशी यात्रियों के बारे में क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर 2 नंबर में रहता ही रहता है, तो ये भी आपको बताएंगे, इसका भी क्यूज लेकर आएंगे और इसके भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। आते हैं दोस्तों यहाँ पे मध्यकालीन भारत की तरफ। मध्यकालीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने बोला आपको राजवंशों के बारे में पढ़ना है, तो राजवंशों के बारे में यहां से तो पढ़ना ही है प्राचीन भारत में, लेकिन उठकर फिर चलेंगे जब मध्यकालीन भारत में कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से वंश का अंत हुआ, उसके बाद हम लोग कौन से वंश से मिले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनका समय काल क्या था, उसके बाद इनका जो क्षेत्राधिकार था वो कहां तक रहा, ये टॉपिक है हमारे। तो बस ज्यादा नहीं, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 महत्वपूर्ण 6 या 7 टॉपिक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गुलाम वंश, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन 3 ही शासक महत्वपूर्ण है, तो सिर्फ हमें इनको 3 के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में सबसे फेमस रहा जो कि एक क्रूर शासक भी कहा गया था दोस्तों और एक अच्छा शासक भी कहा गया था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तुगलक वंश और लोधी वंश, ये तुगलक वंश जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ का शासन जो था ना, इसके दक्षिण क्षेत्र तक जो शासन था उसका विवरण है। तो मोहम्मद बिन तुगलक से फिरोज शाह तुगलक तक का आपको पूरा खबर रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, इसमें टेंशन नहीं, मैक्सिमम अगर देखा है तो 20 से 25 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में जो कि आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा दोस्तों लोधी वंश, लोधी वंश में दोस्तों इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है अंतिम शासक जो था, ठीक है, और प्रथम शासक कौन था लोधी वंश का वो जानना है, और यहाँ पे अंतिम शासक जिसको की मुगलों ने हराया। मुगल देखिए बाबर का जो आगमन था यहाँ पे भारत में 1526 के दौरान, मुगल का शासन जो था वहां से शुरुआत होता है, लेकिन उसको हम शासक नहीं बोलेंगे। बाबर ज्यादा दिन शासक, वो तो युद्ध ही लड़ता रह गया था ना। बाबर आया 1526 में, लोधी वंश का यहाँ पे समाप्त किया है ना, इब्राहिम लोधी था अंतिम शासक इसका, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन जब मुगल वंश आए यहाँ पे तो मेन 3 शासक थे इसके, जहांगीर, शाहजहां और अकबर, ये 3 ही मेन थे। लेकिन हुमायूं भी हारता रहा, भागता रहा, है ना, तो उसको इंपॉर्टेंट शासकों में नहीं रखेंगे। बाबर जो था, मतलब सबसे जो पहला शासक था बाबर, वो आया तो सिर्फ युद्ध लड़ता रह गया और पूरे भारत को कब्जा करने में रहता था, मतलब कि पूरे भारत को विजय करना चाहता था वो भी। लेकिन यहाँ पे उसका 4 महत्वपूर्ण युद्ध है, उसके बारे में बता देंगे, उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसका एक जानना है कि उसका जो कब्र है वो कहां पर है ना, उसका जन्म स्थान कहां पे, ये सब टॉपिक बस। हुमायूं का भी सेम कहानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन है पढ़ना वो जहांगीर, शाहजहां, अकबर, इनकी कलाकृतियां क्या क्या फेमस हुई, संगीत किसमें फेमस थे, किनको चित्रकला फेमस था, किनका जो भवन का निर्माण सबसे ज्यादा किए गए, कब किया गया, ये सारे टॉपिक हमें यहाँ से पढ़ने हैं। तो ये हमारा टॉपिक मध्यकालीन भारत से। दोस्तों इसमें हम यात्रियों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे हमने बताया आपको कि प्राचीन भारत में भी जो कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं, तो इस मध्यकालीन भारत में भी कुछ यात्री आते रहे। हमारे देश इतना विख्यात है कि इस देश की यात्रा और इसकी संस्कृति को अपनाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए और यहाँ की संस्कृति को अपनाकर अपने देश गए। आज भी भारत की संस्कृति पूरे विश्व भर में फैली हुई है, जिसमें कि हमको पता करना है कि वो विदेशी यात्री कौन थे और कहां से आए थे, और उनका संघीय यानी कि जो उनका मतलब कैसे उनका संगठन जो था, उनका संघ जो था वो कैसा था। उसके अलावा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये थोड़ा सा हमें प्राचीन भारत में ही देख लेना था, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत का भी। इसमें सूफी संत कौन कौन आए, है ना, भक्ति आंदोलन भी हुए यहाँ पे भाई, तो इनके टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। ये खत्म हो गया प्राचीन और मध्यकालीन, मतलब 6 टॉपिक इधर 6 टॉपिक इधर अगर देख लेते हैं तो इतिहास खत्म है। लेकिन मैं इतिहास के बारे में ही आपको सबसे ज्यादा टॉपिक क्यों दे रहा हूं, क्योंकि देखो बिहार दरोगा में इतिहास से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री वाला पार्ट आपको पूरा कवर करना होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। तीसरा हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो मैं बोल भी दूंगा, भी सब कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आधुनिक भारत में हमें स्टार्ट करना है दोस्तों गवर्नर जनरल्स, ठीक है, वायसराय और उनके कार्यकाल के बारे में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि ये आधुनिक भारत में जब हम लोग जो जी रहे हैं उसमें हमारी आजादी के लिए लड़ाइयां शुरू हुई। ये लोग तो शासक थे, शासन किए चले गए। अब आते हैं यहाँ पे अंग्रेज, पुर्तगाली, ठीक है, फ्रांसीसी, ये सारे लोग। अब विदेशी जो थे यहाँ से जब आगमन का शुरू हुआ तो वो क्या सोचे कि यहाँ पे चलो हम यहाँ की संस्कृति तो ले ही जा रहे हैं, यहाँ के हम पूरे जो संस्कृति के अलावा जो यहाँ पे संपदा है उसको भी उठा के ले चले। तो भाई यहां से आए लोग, कुछ अंग्रेज लोग, गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ना है। फिर हमें
इनके बाद जो अंग्रेज लोग के बाद मिले हम लोगों को, वो आए एक कांग्रेस, एक संगठन। ये कोई पार्टी दल नहीं था कांग्रेस, ये उस कांग्रेस से मत मिलाइएगा जो कि आज की कांग्रेस है। ये बोलते हैं लोग कि सबसे प्राचीन पार्टी है, लेकिन यहां पे कुछ कांग्रेस ऐसा एक संगठन जहां पे कोई जाति धर्म नहीं था, सभी समुदाय एक साथ मिलकर यहां पे चीजों को आगे बढ़ाकर ले गए। कांग्रेस के महत्व के बारे में यहां पे हमें पढ़ना है, उनके महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ने हैं, कौन कौन अधिवेशन कहां हुआ, गोलमेज सम्मेलन वगैरह पढ़ना है, उनके निर्णय क्या हुए, उससे उस निर्णय से क्या घटित हुए घटनाएं वो पढ़नी है, अध्यक्षता पढ़नी है हमें। तो ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने यहां से, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये अब शुरुआत होता है दोस्तों यहाँ से गांधी जी का गांधीवाद, और हमें पढ़ना है फिर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था, और फिर फाइनली आंदोलन शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत का आंदोलन शुरू हो जाता है जब, तो हमें पढ़नी है 1857 की क्रांति, विद्रोह, संगठन, और फिर गांधी जी घुसी गए यहाँ पे, असहयोग आंदोलन, संविधान अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 टॉपिक रट जाना है, पढ़ जाना है, घोल के पी जाना है। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक कौन कौन थे इसके बारे में पढ़ लेना है। तो ये हमारा सिलेबस है दोस्तों आधुनिक भारत को लेकर। इसमें हमने लिखा है ज्यादा टॉपिक, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यहां से उठते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है आधुनिक। अगर हमको यहाँ पे स्किप करना होगा, बहुत जल्दबाजी में है आप लोग, मान लीजिए कि आपके पास समय कम है, 15 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, तो क्या करना है, तो स्किप कर दीजिएगा प्राचीन भारत को, है ना, एकदम हटा दीजिएगा यहाँ से, बस मध्यकालीन और आधुनिक भारत पढ़ लीजिएगा, फिर भी यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। बस इतना कर लीजिए यहां से कंप्लीट। अगले पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी बताएंगे, फिर बात करेंगे अगले दिन पॉलिटी के बारे में। तो ये ऐसे टॉपिक वाइज वीडियोस में आपको बना के दे दूंगा ताकि ये हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे, ये सीरीज चलता रहेगा और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।